अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एचआर रिक्रूटमेंट जॉब्स इन दुबई यूएई के फेसबुक पेज से मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज भी हम चेक करेंगे कि कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं और किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो चेक करते हैं, चलते हैं पेज की जानिब और सबसे पहले पोस्ट के ऑप्शन में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पोस्ट के ऑप्शन पे। अब हम चेक करते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं और क्या न्यू जॉब्स आई हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताते चलूँ, जो वीडियो में हम जॉब प्रोसेस दिखा रहे होते हैं, अगर आपको उस पर अप्लाई करना है तो देखिए वीडियो के ऊपर ही जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, तो आप इसके ज़रिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो चलते हैं जॉब की जानिब और चेक करते हैं। ये भी सारी रिसेंटली अपडेट हुई हैं। एचआर एडमिन है, एचआर एग्जेक्टिव है। इसके अलावा आप नीचे जाते रहेंगे तो आपको नज़र आती रहेंगी और आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम चेक करते हैं एचआर एग्जेक्टिव रिक्वायर इन दुबई। तो आ गए हैं हम इस पेज पे। अब हम इनकी जो डिटेल्स हैं वो चेक करते हैं क्या है। एशिया बोल्ट्स इंडस्ट्रीज एलएलसी दुबई। Asia Bolts Industry LLC is a leading manufacturer and distributor of industrial fastener having manufacturing operation in UAE and KSA, is recruiting a HR executive to be based in Dubai. तो दोस्तों, एशिया बोल्ट इंडस्ट्री एलएलसी एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करती हैं यूएई और केएसए में, और रिक्रूटिंग कर रहे हैं ये एचआर एग्जेक्टिव, और जो कि इनकी जो दुबई बेस्ड कंपनी है उसके लिए। तो जॉब लोकेशन इनकी दुबई है और जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेक करते हैं। द एचआर एग्जेक्टिव ऑफ एशिया बोल्ट इंडस्ट्रीज एलएलसी हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी एज फॉलो: assist HR manager in day-to-day function, organization chart, job description, releasing advertisement for vacancy, downloading CV for scheduled interview, drafting letter, filling of employer records, updating HR software, calculating vacations pay and full final settlement, calculating payroll overtime, time office and attendance, data entering in HR system। इसी तरह ये इनकी और भी हैं, ड्राइवर अलोकेशन एंड व्हीकल मैनेजमेंट। तो ये आप फर्दर और भी जॉब डिटेल्स इनकी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनको जो एचआर एग्जेक्टिव जो चाहिए, तो कुछ इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी हैं कि एक तो असिस्ट करना है आपको एचआर मैनेजर को डे बाय डे जो भी फंक्शंस हैं, और इसी तरह जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको मैनेज करना है। इसके अलावा जो भी इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है जॉब के हवाले से, तो वो सारा मैनेज करना, डाउनलोडिंग करना, शेड्यूलिंग करना और शॉर्ट लिस्टेड करना एम्प्लॉय को कि किनका इंटरव्यू कंडक्ट करना है और किनका नहीं करना। इसी तरह ड्राफ्टिंग लेटर और फिलिंग ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, अपडेटिंग एचआर सॉफ्टवेयर जो इनका यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह वेकेशन पे फुल फाइनल सेटलमेंट, ये सब आपके अंडर में होगा। कैलकुलेटिंग पे रोल ओवर टाइम, इसी तरह जो टाइम, जो ऑफिस टाइमिंग है, अटेंडेंस शीट है, वो सब आपको जो है मैनेज करनी है। इसके अलावा जो है ड्राइवर अलॉट करने और व्हीकल मैनेजमेंट, जो भी इनकी व्हीकल चलती हैं वो सारा आपको मैनेज करना होगा। ये थी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि सिलेक्ट होंगे तो ये आपको सारी संभालनी पड़ेंगी। इसके अलावा स्किल एंड कॉम्पिटेंसी क्या है वो चेक करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा इन एचआर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सिमिलर। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री जो कि एचआर से रिलेटेड हो या एचआर में हो, और एक्सपीरियंस जो है आप इसी फील्ड में 3 से 4 साल का होना चाहिए। फैक्ट्री सेटअप हैंडलिंग एडमिन फंक्शन, अगर आपने जैसे फैक्ट्री में काम किया हुआ है जैसे उनके एचआर डिपार्ट में, तो जाहिर सी बात है वहाँ के रूल्स रेगुलेशन एक अलग होते हैं एक नॉर्मली ऑफिस के मुकाबले में। तो अगर आपका फैक्ट्री सेटअप में आपका काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है।
इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स में है कोऑर्डिनेशन है, वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और एमएस एक्सेल पे, एमएस वर्ड पे किस तरीके से काम करते हैं वो आपकी गुड कमांड होनी चाहिए, और रिपोर्टिंग आपको किस तरह एचआर मैनेजर को करनी है इसका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये इनकी स्किल्स है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फैक्ट्री रिलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इन्होंने सैलरी रेंज भी दी हुई है 2000 से 4000 तक की है, और जो बेनिफिट है वो यूएई लेबर लॉ के मुताबिक है। तो दोस्तों अगर आप समझते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ये लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमने क्लिक किया तो हम इस पेज पर आ गए। ये सारी वही डिटेल्स हैं जो कि प्रीवियस पेज से हम आए यहाँ। तो आपको अप्लाई करने के लिए देखें अप्लाई का बटन है, इसको प्रेस करेंगे आप। देन ये आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप फेसबुक से भी लिंक होना चाहें हो सकते हैं, जीमेल से भी हो सकते हैं, एप्पल से भी हो सकते हैं। तो हम हो जाएंगे जीमेल से क्योंकि हम जीमेल से ऑलरेडी लॉगिन है ईमेल पे। तो अब देखें मैंने यहाँ पे सिर्फ टिक किया है तो ये ऑटोमेटिकली जो है अकाउंट लिंक हो जाएगा इससे। तो फ्रेंड्स अब ये लॉगिन होने के बाद देखते हैं कि क्या हुआ। जो यहाँ पे बटन आ रहा था वहाँ पे इनका एक फॉर्म आ गया, और ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है, सिर्फ बायोडाटा आपको करना है और सारी चीज़ें ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, उसके बाद फिर जेंडर है, फिर नेशनलिटी, इसके बाद आपकी लोकेशन है, आपका एजुकेशन जो भी लास्ट डिग्री होगी वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपकी पोजीशन क्या है, आप अनएम्प्लॉय या एम्प्लॉय हैं तो किस डिपार्टमेंट करते हैं वो सब आप मेंशन करेंगे। अच्छा आपका नोटिस पीरियड अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप कितने नोटिस पीरियड पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वीज़ा स्टेटस आपका क्या है। इसके अलावा आप अपनी एक शॉर्ट समरी लिखेंगे अपने बारे में, और अपनी जो भी आपकी स्किल है वो डिस्क्राइब कर दिएगा। और उसके बाद आप ये देखें ये यहाँ पे ऑप्शन आता है सीवी अपलोड का, तो आपको ये यहाँ से जाकर अपनी जो भी फोल्डर में आपकी सीवी है वो अपडेटेड सीवी जो है आप अपलोड करेंगे। देन आप जो है अप्लाई का बटन है यहाँ पे, तो आप अप्लाई कर देंगे। तो जो भी आपकी सीवी होगी वो कंसर्न डिपार्टमेंट चली जाएगी और आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कंपनी आपको खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो दोस्तों ये प्रोसेस था, बहुत ही इजी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।